तो बच्चों आ गए हैं हम मेंटल मैथ क्लास 7। आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 का आखिरी भाग। और आज इस भाग में हम सीखने वाले हैं कि सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि अगर विकर्ण दिया हो या वर्ग की भुजाएं दी हो तो उसका विकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके मैं आपको अभी जो इसका बेसिक तरीका होता है उस तरीके से मैं बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक जो होती है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और साथ ही हम सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिक हम कैसे फाइंड आउट करने हैं। और बहुत ही इजी है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लेना तो कसम से कहता हूं कि आप पाइथागोरियन ट्रिक कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। और कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, अगर वो एक्चुअली पाइथागोरियन ट्रिक का नंबर है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं इस अध्याय 6 का आखिरी भाग। तो प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है, देखो, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की माप बतानी है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। सभी जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए इसको करना शुरू करते हैं हल। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ABCD एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी ध्यान रखना है। हमें जो ज्ञात करनी है AC की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप देखो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण B कितने का हो गया, 90 का हो गया। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है क्या, कर्ण कहलाती है, या हम चतुर्भुज हो तो उसे विकर्ण बोल देते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर यूज करें तो AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग और जमा BC का वर्ग। ठीक है, BC, और क्योंकि AB 8 सेंटीमीटर है तो BC भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब AC हमें निकालनी है तो AC का वर्ग बराबर, तो AB क्या है, 8। तो यहाँ पर दूसरा पेन ले लेते हैं। तो AB कितनी है, 8 है। तो 8 का वर्ग और जमा 8 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आगे बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64 और जमा 64, और 64 और 64 को जमा करते हैं तो आता है 128। ठीक है, अब AC बराबर 128 आ गया। अब ये जो इधर वर्ग है बराबर के निशान से इधर लेके आओ तो वर्गमूल में उसको बदल देना है। अब 128 का वर्गमूल निकालना है। जब आप 128 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरीके से गुणनखंड तरीके से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 वर्गमूल 2। ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर ले लेना है। ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर रहने देना। तो ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, और इसको लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर। ठीक है, जगह कम है, अदरवाइज मैं यहाँ पर गुणनखंड करके आपको दिखा देता। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 47। अब प्रश्न नंबर 47 कहता है, देखो यहाँ पर एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बताना है। भाई आयत का परिमाप हम तभी बता पाएंगे जब हमें चौड़ाई का बारे में मालूम होगा। चौड़ाई तो इसमें है नहीं, तो फिर वही करना है, क्योंकि आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं, माना ABCD एक आयत है। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, ABCD क्या है, एक आयत है जिसमें AC एक विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें तो BC निकालनी है। तो सबसे पहले अब आप ना इस तरीके से निकालें, क्योंकि BC निकालनी है तो त्रिभुज यहाँ पर ले लें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए BC की लंबाई हम निकालें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, 90 डिग्री का जो जहाँ पे कोण बनता है उसके जो सामने भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा किसके, AB का वर्ग और जमा BC का वर्ग, इस तरीके से। तो AC का वर्ग, AC कितनी है, 41, तो 41 का वर्ग हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर ये आ जाएगा 40 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से।
और यहाँ पर जमा BC का वर्ग, ठीक है, ऐसे कर लेना है। आइए आगे कर लेते हैं। अब 41 का वर्ग बच्चों जब आप निकालेंगे, ठीक है, 41 का वर्ग या तो आप छोटे तरीके से निकालें, कैसे, 1 का वर्ग लिखें, यहाँ पर 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करें, 4 एकम 4, 4 को फिर 2 से गुणा कर दे, 4 एकम 4 और 2 8, ये आ गया। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या 2 बार गुणा करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1681 आ गया और 40 का वर्ग होता है 1600, इस तरीके से, और जमा BC का वर्ग, ठीक है। अब 1600 इधर जमा का, इसको इस साइड में ले आओ तो घटा में हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये घटा में डाल देता हूँ इस तरीके से, बराबर BC का वर्ग, ठीक है। अब 81 है, 1681 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, बराबर BC का वर्ग। या तो आप इसको इस तरीके से लिख ले, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इधर वर्ग है आप बराबर के साथ से इधर लेके आएंगे, ठीक है, दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है बच्चों। तो 9 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब आयत का परिमाप, यहाँ पर BC कितनी आ गई बच्चों, BC आ गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप हम निकाल सकते हैं, बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40 जमा चौड़ाई कितनी है 9, ठीक है, बराबर 2 गुणा, अब 40 और 9 कितना होता है 49, 49 दूनी कितना होगा 98, 98 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को आपको हल करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 48, ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 48 कहता है आकृति में AB समांतर है CD, तो X और Y का मान बताना है। भैया साथ में दे दिया AB समांतर है CD, यहाँ पर ये दोनों क्या है समांतर है, और हमें बताना है X और Y का, X और Y का मान बताना है। ये भी X इधर X है, ये Y है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको ये कोण ज्ञात करना है, सबसे पहले ये कोण ज्ञात करना है, तब सबसे पहले हमें X का मान निकालना है। X का मान निकालना तो ये कोण ज्ञात करना होगा, साथ ही ये कोण भी ज्ञात करना होगा। अब देखो AB समांतर है CD, ये दोनों समांतर रेखा होगी, तो ये BC एक तिर्यक रेखा हो गई, लिख देता हूँ मैं BC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, BC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब BC एक तिर्यक रेखा हो गई, तो इसका मतलब कोण B बराबर होगा यहाँ पर कोण C, या ये 58 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बराबर होगा। कोण B का मान जो होगा 58 डिग्री होगा। ऐसे कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण के प्रॉपर्टी से ये बराबर हो गया और ये आ गया आपका 58 डिग्री, ठीक है। अब ये निकाल लो। अब बच्चों आपको पता है ये कोई भी लाइन होती है वो 180 डिग्री पे होती है, ये 180 डिग्री पे लाइन है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, इसका हम 1 मान लेते हैं। तो कोण 1 जमा 79 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसे बोलेंगे रेखीय युग्म, ठीक है, इसे बोलते हैं रेखीय युग्म। या फिर आप एक तरीका और अपना सकते हैं, ठीक है, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए जैसे मैंने कहा रेखीय युग्म। अब 79 इधर जमा में इधर आकर ये घटा में हो जाएगा, तो कोण 1 की माप आ जाएगी। या फिर आप एक तरीके से निकाल सकते हैं, अब देखो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में कोण AEC, कोण सॉरी यहाँ पर AEC, ये A है बच्चों, ठीक है, AEC बराबर 79 एक बाह्य कोण है, ठीक है। क्या हो गया ये बाह्य कोण, और बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण बराबर होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी x जमा ये है 58 बराबर होगा किसके, यहाँ पर 79, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर
अब x का मान निकालना है आपको, तो x बराबर 79 और ये 58 इधर जमा, इधर आकर ये घटा 58 हो जाएगा और x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गए 2, तो 21 डिग्री आ गया बच्चों। ये कितना आ गया? 21 डिग्री आ गया। अब इस तरीके से निकालें तो कोण 1 का मान आ जाएगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग मानकर आप इस x का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो इस तरीके से निकाल लिए, x का मान आ गया। अब हमें निकालना है किसका? y का मान। अब y का मान निकालना है तो यहाँ पर त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में, ठीक है। त्रिभुज AEC में यहाँ देखो ये AEC, ठीक है। ये कोण जो है 3x का है, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, देखो AEC में यहाँ पर y जमा 3x जमा 79 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सबको पता है। अब 3x यानी 3x बराबर 3 गुणा x का मान 21 है, 21 तिया 63, ठीक है। तो 3x 63 डिग्री के बराबर होगा। तो y जमा यहाँ पर 3x की जगह 63 डिग्री लिख लीजिए और 79 डिग्री, ठीक है, बराबर 180। तो y जमा, तो 9 और 3 12 का 2 का हासिल 1, 6 और 7 13 और 1 14, 142 हो गया बच्चों, ठीक है। आइए करते हैं आगे। अब ये 142 डिग्री आ गया, इधर 180, तो y का मान निकाल लो। 180 और 142 को ले आओ दाईं तरफ, घटा का हो जाएगा और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 7 में से 4 गए 3, 38 डिग्री आ गया। तो x का भी मान आ गया आपका और y का भी मान आपका आ गया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 49। ये रहा आपके सामने। जो मैंने कहा था कि पाइथागोरस ट्रिक हम कैसे करने वाले हैं, बहुत ही आसान है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखो, यदि m की घात 2 जमा 1 और m की घात 2 घटा 1 और 2m एक पाइथागोरस ट्रिक बनाते हैं जहाँ m की मान जो होगा 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर लिखा m बराबर 3 है के लिए पाइथागोरस ट्रिक बतानी है, ठीक है। m बराबर क्या? 3 है। तो हम सबसे पहले ये लेंगे। अब 2m यानी कि 2 गुणा m की जगह m का मान रख दो, 3 दूनी 6, ये आ गया एक, तो ठीक है। अब क्या करना है? अब ये वाला ले लो, m की 2 जमा 1 यानी m की जगह m का मान 3 की घात 2 जमा 1, 3 का घात 2 है तो यानी 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, कितना आ गया? 10 आ गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो सॉरी, घटा का निशान है ये, घटा का निशान 1, ठीक है। तो 3 का वर्ग घटा 1 यानी 9 घटा 1 कितना आ गया? 8 आ गया। तो बच्चों ये बन गया 6 8 10, इस तरीके से ये पाइथागोरस ट्रिक आपकी बन गई है। प्रश्न नंबर 50 आखिरी प्रश्न है, करना है, बहुत ही आसान है ये भी। देखो कैसे करना है। एक आयत का परिमाप बताओ जिसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर तथा विकर्ण की कितनी है? 29 मीटर है। अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से करना है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से करना है। ये प्रश्न नंबर जैसे 47 है वैसे ही प्रश्न नंबर 50 है आपका, ठीक है ना। तो आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? एक आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है और एक ये दी हुई है, ठीक है। भुजा की लंबाई ये ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो इसके, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसके वर्ग में से यानी विकर्ण के वर्ग में से 29 के वर्ग में से अगर हम घटा दे ये भुजा का वर्ग, ठीक है ना, इसका वर्ग घटा दे तो आपका ये जो भुजा है ये आ जाएगी, दूसरी भुजा आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि ये लंबाई है चौड़ाई है, ठीक है। आइए करते हैं। देखो 29 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है भाई? 9 का वर्ग 81 का 1 का हासिल 8, ये याद रखना। अब दोनों को गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8, 36 और 8 होता 44, 44 का 4 का हासिल फिर 4 आ गया, ठीक है। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 और 4 8, ये आ गया बच्चों। और घटा 20 का वर्ग तो आपको पता ही है 400 होता है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 441 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 441 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है।
441 का क्या करना, वर्गमूल निकाल लेना है और 441 का वर्गमूल आएगा 21। तो ये भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई। अब देखा ना, मैंने बताया था ना, अब ये 20 मान लो, ये 21 मान लो, ठीक है। परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप अगर हम निकालें, आयत का परिमाप, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। ऐसे 21 और 20 41 होता है, 41 को 2 से करेंगे 82 आ जाएगा, ठीक है। 82 मीटर ये आपका परिमाप आ गया। साथ ही ये प्रश्न आपका हल हो गया है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।